अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तालीम हदीस के आगे आ जाए फिर क्या आसानी हो जाए कि आपको खुलासा पूछूँ मैं कह रही आप कह दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में से जो है तारीख के स्टूडेंट्स हैं वो पीछे चले जाएँ और जो तालीम हदीस के स्टूडेंट हैं वो आगे आते जाएँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। मेरा नाम हिरा खालिद है और कुछ दिन पहले ज़ूम पर एक लाइव सेशन हुआ था मेरा आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमने सेहत के एतबार से कुतुब हदीस के तबक़ात पढ़े थे। तो इंशाअल्लाह आपके साथ उलूमुल हदीस के कुछ असबाब हम लोग पढ़ेंगे। वक्त की कमी है इसलिए आगाज़ कर लेते हैं इसका। चौदहवां बाब है आपकी किताब का, जरा और तादील। तादील की डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले तादील से मुराद होता है रावियों की तौसीक। तौसीक कहते हैं अप्रूवल को, ऑथेंटिसिटी को और तायीद को। आप समझते हैं ना, अप्रूवल, ऑथेंटिसिटी, किसी रावी का ऑथेंटिक होना, सही होना। और इसके मुकाबले में जो वर्ड है तादील के मुकाबले में वो है जरा का वर्ड, जीम, रा और हा। और जरा से मुराद होता है हदीस के रावियों पर तनकीद और एतराज़ करना। बाज़ पर हल्की तनकीद की गई है और बाज़ पर सख्त और बाज़ पर सख्त तरीन अल्फाज में जरा की गई है। जी 248 पेज नंबर है आपके बुक का, आप सब ओपन कर लीजिए। और जरा से मुराद है रावी का ज़ईफ़ या अनऑथेंटिक होना, और इससे मुराद है ऑब्जेक्शन, डिसअप्रूवल या क्रिटिसिज्म। और जरा और तादील दोनों के 6 मरातिब हैं, यानी कुल 12 मरातिब हैं इन दोनों के। तो आप में से कोई बताइए कि जरा और तादील से क्या मुराद है, क्या समझ में आया? तादील किसे कहते हैं? किसी चीज़ की नहीं, रावियों की अप्रूवल। अब हम रावियों के मरातिब पढ़ रहे हैं ना, तो ये रावियों की ऑथेंटिसिटी पे अब बात हो रही है। पहले आपने हदीस की ऑथेंटिसिटी के बारे में पढ़ा था। तो किसी रावी का ऑथेंटिक होना या किसी रावी का अप्रूव्ड हो जाना, ये कहलाता है तादील। और जरा से क्या मुराद है? जी, रावियों पे तनकीद और एतराज़, किसी रावी का अनऑथेंटिक होना या डिसअप्रूव्ड हो जाना। तो क्या जरा करना गीबत कहलाएगी? क्योंकि किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना गीबत होती है। तो किसी रावी की जरा करना क्या गीबत में शुमार होगी? क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इसके बारे में? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, ये गीबत नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मामला है। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुतालिक क़यामत के दिन सवाल होगा कि फ़लाँ शख्स जो है वो हदीस गढ़ने वाला या कज़ाब था, और उसके बारे में लोगों को आगाह क्यों ना किया ताकि वो उसके शर से बच जाते। लास्ट रो वालों को भी आवाज़ आ रही है? कुछ ना कुछ तो पहुंच ही रही होगी। चलें, अभी माइक अरेंज हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जरा और तादील की है। हमें बहुत सी अहादीस में नाम मिलते हैं। जैसे आपने अबू जहम और माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जरा की थी। जब फ़ातिमा बिनते कैस बेवा हुई और इद्दत के बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया इन दोनों में से किसी एक से निकाह से मुतालिक, तो आपने फरमाया कि माविया जो है वो बहुत गरीब इंसान है और जो अबू जहम है वो शदीद गुस्से वाले हैं। तो ये उनकी क्या थी? जरा थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास दरवाज़े पे एक शख्स आया, तो आपने फरमाया ये अपने इलाके का बुरा तरीन इंसान है। आपने ये हदीस सुनी हुई होगी। तो आपने किस लिए आगाह फरमाया? ताकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसके शर से महफूज रहें अगर कभी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में आए। तो आपने ऐसी नसीहत उनके शर से बचने के लिए की। तो ऐसी जरा की इजाज़त है।
और भी ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं और कई सहाबा और सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में आपने अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल किए, तो ये उनकी तादील है। सवाल ये है कि जरा और तादील जो है वो किन रावियों की गई है? आप में से किसी को इल्म है किन रावियों की गई है जरा और तादील? किन रावियों से मुतालिक जरा और तादील करने की ज़रूरत पेश आई? ये उन रावियों की गई है जिन्होंने हदीस को नरेट किया है। सनद में आपको एक नरेशन नज़र आती है ना, हद्दसनी अखबरानी के अल्फाज मिलते हैं कि मुझसे हदीस बयान की या मुझे ख़बर दी या हमें ख़बर दी। तो जो भी रावी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा ना, तो उसकी जरा और तादील की जाएगी, उस पर तहकीक की जाएगी कि आया वो रावी ऑथेंटिक है या नहीं है। और जरा और तादील कौन कर सकता है? किसकी जरा और तादील को तस्लीम किया जाएगा? यानी किसी रावी के मुतालिक अगर कहा जाता है कि ये ऑथेंटिक है और किसी के बारे में कहा जाता है कि ये ज़ईफ़ है, तो कौन ये काम कर सकता है? हर कोई नहीं कर सकता, मैं और आप नहीं कर सकते। ये काम कौन कर सकता है? जो हदीस का आलिम होगा या हाफिज़ होगा। आपकी किताब में भी हाफिज़ की डेफिनेशन बताई गई है, तो जो हदीस का हाफिज़ है या आलिम है वही जरा और तादील कर सकता है, कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जिसे रावियों के तबक़ात और मरातिब का इल्म होगा, ठीक है ना? कौन कर सकता है जी? जिसे रावियों के तबक़ात और मरातिब का इल्म होगा। रावियों के तबक़ात और मरातिब आगे आ रहे हैं, ये 12 हैं, जिसमें से 6 जरा से ताल्लुक़ रखते हैं और 6 जो हैं वो तादील से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हाफिज़ वो होगा जिसे जरा और तादील का इल्म होगा, जिसने अपने उसातिज़ा से रास्त यानी दुरुस्त और सही इल्म हासिल किया होगा। जैसे इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम अहमद हैं रहमहुल्लाह, ये सब जरा और तादील के आलिम थे। इसलिए इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी में तमाम सही अहादीस दर्ज किए हैं, क्योंकि उन्हें रावियों की जरा और तादील का इल्म था कि कौन सा रावी किस लेवल का है। हज़रत जो इमाम बुखारी हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे, उनका इल्म इतना बढ़ के था रावियों के बारे में। और इसी तरह जो है वो इमाम अहमद को 10 लाख अहादीस की सनदें याद थीं, तो वो भी क्या कहलाए? हदीस के हाफिज़ कहलाए। वो भी जरा और तादील जानते थे रावियों के बारे में। उनको जब सनदें याद थी तो फिर रावियों के बारे में भी पूरा इल्म था कि कौन सा रावी ऑथेंटिक है या कौन सा ऑथेंटिक नहीं है। इसी तरह इमाम याह्या बिन मईन जो हैं, उन्होंने 10 लाख हदीसें और उनकी सनदें अपने हाथ से अपनी किताब में लिखी थी। इमाम याह्या बिन मईन जो हैं वो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। याह्या बिन मईन जो है वो मुस्तनद मुहद्दिसीन में से हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और ये अहमद बिन हम्बल के करीबी दोस्तों में से हैं, जिनको इल्मे अस्माउर रिजाल की किताबों में अक्सर इसी हवाले से बयान किया जाता है। और अली बिन अल-मदीनी भी इन्हीं के लेवल के हैं, जिनको इल्मे हदीस के मैदान में अव्वलियत का दर्जा दिया जाता है। और फ़न हदीस का एक अहम शोबा जो है वो अस्माउर रिजाल है, और अस्माउर रिजाल की ही कैटेगरी जरा और तादील है। अस्माउर रिजाल में क्या सिखाया जाता है? जरा और तादील सिखाई जाती है। इसमें हदीस के रुवात यानी रावियों के मरातिब रावियों पर बहस होती है कि कौन सा रावी काबिल एतमाद है और कौन सा रावी काबिल एतमाद नहीं है। तो ये जो अस्माउर रिजाल है या जरा और तादील है, इसमें किस चीज़ पे बहस होती है? जी बताइए, किस चीज़ पे बहस होती है? रावियों के ऊपर, कौन सा रावी काबिल एतमाद है और कौन सा रावी काबिल एतमाद नहीं है, या रावी की अखलाकी ज़िंदगी कैसी है, उसमें अक्ल व फ़हम का मलका कितना है, और इसके इल्म और क़ुव्वत हाफ़ज़ा का क्या हाल है। तो ये सारी चीज़ें अस्माउर रिजाल या जरा व तादील में इन्हीं पर काम होता है। तो मुहद्दिसीन ने सिर्फ़ दीन के मामले में जरा की है, दुनिया के मामले में जरा नहीं की। उन्होंने सिर्फ़ जो रावी हैं दीनी अमूर से मुतालिक उनकी जरा की है, दुनियावी मामलात में नहीं की। तो हमें इल्म हो गया कि हदीस से जरा का जवाज़ मिलता है। हदीस से जरा का जवाज़ किस तरह से मिलता है? जी, हदीस से हमें कैसे जरा का जवाज़ मिलता है? जी हाँ जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जरा की थी, तो इससे हमें जवाज़ मिलता है। तो इसी तरह कुरान से भी हमें इसका जवाज़ मिलता है, और वो कहाँ पे मिलता है? सुलेमान अलैहिस्सलाम का जहाँ पे वाक़या है, जब उन्होंने पूछा था कि हुदहुद कहाँ है, हुदहुद
उनकी मजलिस से गैर हाजिर था, तो उन्होंने उसके मुतालिक सवाल किया कि वो गैर हाजिर क्यों हैं, और साथ ही ये भी फरमा दिया कि वो अब इसी सूरत में बच सकता है कि अगर वो मुझे बताए कि बग़ैर इजाज़त के वो क्यों गया या क्यों गैर हाजिर रहा। तो उसने आकर दलील के साथ जब वजह बताई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए। तो ये जो जुमला था ना कि हम तहकीक करेंगे कि वो क्यों हाजिर नहीं हुआ, ये जरा और तादील की बुनियाद है, तहकीक करना। तो जरा और तादील की बुनियाद क्या है? तहकीक करना। और हमें कुरान की एक आयत से इसकी दलील मिलती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ए ईमान वालो अगर फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ये हमें कुरान से पता चलता है कि अगर कोई भी ख़बर, ख़ास तौर पे अगर फासिक कोई ख़बर लेकर आता है तो उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। और तहकीक से क्या मुराद है कि ये ख़बर लाने वाला कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इस काबिल है कि उसकी बात को सच्चा माना जाए या वो झूठ बोलता है, तो यही तहकीक है। तो किसी रावी के बारे में पूरी तहकीक करके ये अल्फाज कहना कि ये ज़ईफ़ है और या अनऑथेंटिक रावी है, और किसी रावी के बारे में पूरी तहकीक करके ये अल्फाज कहना कि वो ऑथेंटिक रावी है, एक्यूरेट रावी है, जरा और तादील कहलाता है। ठीक है। और जरा के असबाब क्या हैं? इसके कुछ असबाब किताब में दिए गए हैं, पेज नंबर 249 के ऊपर। हदीस के रावियों पर जरा के असबाब दर्ज झैल हैं। सबसे पहला तो है रावी की बिद्दत। मुराद ये है कि अगर कोई ख़ुद से अहादीस घड़ लेता है तो ये क्या है? रावी की बिद्दत। ऐसे रावी की अहादीस रद्द हैं, रिजेक्टेड हैं। फिर उसके बाद रावी की जहालत यानी ला इल्मी, रावी का झूठ, अगर उसके अंदर झूठ बोलने की खसलत पाई जाती है, रावी पर झूठ का इल्ज़ाम, रावी की तदलीस। तदलीस होता है कि हदीस की सही मालूमात को छुपाने और ज़ाहिरी शक्ल को खूबसूरत बना देना। जैसे फल फरोश करता है कि जो फल का सही रुख होता है वो सामने की तरफ कर देता है और उसमें जो ऐब होता है वो पीछे छुपा देता है। तो यही काम तदलीस में भी होता है कि हदीस का जो ऐब है उसको छुपा लिया जाना। फिर रावी की गफलत और लापरवाही। गफलत से मुराद ये है कि उसका हदीस का समा दुरुस्त ना हो, वो हदीस को सही तौर पे ना सुनता हो या सही और गलत में तमीज़ ना कर सके, फ़र्क ना कर सके, या वहम की कसरत। तसाहुल से मुराद है हदीस के मामले में सुस्ती से काम लेना। या आखिरी उम्र में इख्तलात कहते हैं कि रावी का हाफ़ज़ा किसी हादसे के सबब मुतासिर हो जाना, जैसे बुढ़ापा या नाबीना हो जाना, या उसका किताबों का ज़ख़ीरा ज़ाया हो जाना, इससे मुराद है इख्तलात। या ज़हनी तवाज़ुन और हाफ़ज़े का बिगड़ जाना, रावी का फ़िस्क़ व फ़ुजूर, रावी के हाफ़ज़े की कमज़ोरी और नफसानी ख्वाहिशात वगैरह। ये सारे असबाब हैं जरा के जिसकी वजह से किसी रावी की हदीस को रिजेक्ट या मुस्तरद किया जाता है। फिर पेज नंबर 251 के ऊपर तदलीस कहा जाता है कि हदीस की सही मालूमात को छुपाना और ज़ाहिरी शक्ल को खूबसूरत बनाना। यह आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा था तदलीस के बारे में। हदीस की सही मालूमात को छुपाना और ज़ाहिरी शक्ल को खूबसूरत बनाना। पेज नंबर 251 के ऊपर कुछ मज़ीद ऐब बताए गए हैं। अदालत के एतबार से 5 अयूब और हिफ्ज़ और ज़ब्त के एतबार से 5 अयूब। तो यहाँ सबसे पहले तो अदालत के एतबार से 5 ऐब बताए गए हैं और ये तकरीबन वही हैं जो पीछे भी बताए जा चुके हैं। जैसे पहले 2 में तो झूठ का ज़िक्र है, फिर उसके बाद तीसरे में फ़िस्क़ व फ़ुजूर यानी तक़वा का फुक़दान, और चौथे नंबर पे रावी का बिदती होना, और 5वें नंबर पे रावी जाहिल है। फिर आगे हिफ्ज़ व ज़ब्त के एतबार से 5 अयूब। आप में से कोई हसन हदीस की शराइत बता सकते हैं कि कौन कौन सी हैं? हसन हदीस की शराइत आप लोगों ने पहले पढ़ी थी लास्ट ईयर जी। तरतीब से बताइए। उसमें सबसे पहले था इत्तिसाल सनद, फिर रावी जो है वो आदिल हो, फिर उसके बाद हाफिज़, अच्छा फिर हदीस जो है वो शज़ूज़ से पाक हो, और 5वां इल्लत से पाक हो। लेकिन जो हसन हदीस हैं उसकी 4 शराइत हैं, 5 शराइत नहीं है। 5 शराइत तो सही हदीस की हैं। तो हसन में कौन सी एक शर्त की कमी होती है? हिफ्ज़ व ज़ब्त की कमी होती है। ठीक है, तो ये वही बात हो रही है कि हिफ्ज़ व ज़ब्त के एतबार से 5 अयूब।
जिस रावी के अंदर भी उसका हाफ़ज़ा या ज़ाब्ता कमज़ोर होगा उसकी हदीस किस कैटेगरी में चली जाएगी? हसन की कैटेगरी में चली जाएगी। तो यहाँ पे उन्हीं ऐबों का ज़िक्र हो रहा है, जैसे रावी जो है, तो हसन हदीस में जो कमी होती है ना वो हाफ़ज़े और ज़ाब्ते की होती है, यानी हाफ़ज़े की ख़राबी और गलत फ़हमी या वहम का शिकार हो जाना। और इसमें जो सबसे पहला है वो है कि फ़ाश गलतियाँ रावी करता हो। रावी की मामूली गलती पर गिरफ़्त नहीं की जाती, लेकिन फ़ाश गलतियों के मुर्तकिब रावी की हदीस मुस्तरद कर दी जाती है। इसी को फ़ाहिशुल गलत भी कहा जाता है, यानी रिवायत को सही तौर पर बयान ना करना, और ये बहुत ही गैर मामूली गलती है। फिर थर्ड पॉइंट में देखिए, फ़ाहिशुल गलत, ऐसा रावी फ़ाहिशुल गलत कहलाता है। बाज़ रावी हमेशा गाफिल ही रहते हैं, जबकि अक्सर रावी कभी कभी थकन या नींद की वजह से ख़ास हालात में गाफिल हो जाते हैं। या रावी अक्सर वहम का शिकार रहता है, गलत फ़हमी का शिकार हो जाता है, हदीस को सही तौर पे वो बयान नहीं कर पाता। कसीरुल वहम, यानी कभी वो एक बात करे और कभी दूसरी बात करे। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा रावी वहम का शिकार है। तो इससे भी फिर ये पता चलेगा कि इस रावी में हिफ्ज़ की कमी है, ऐसे रावी की हदीस सही दर्जे तक नहीं पहुंचती। और फिर पांचवा पॉइंट है कि रावी सिकात, यानी अपने से ज़्यादा काबिल एतमाद रावी की मुखालफत करता है, और ऐसी हदीस शाज़ कहलाती है, जिसमें एक सिका रावी दूसरे रावी की मुखालफत करता है। फिर तारीख़ जरा और तादील में, तारीख़ जरा और तादील पेज नंबर 249 पे ताबईन के दौर से ही अहादीस रिवायत करने वाले लोगों के हालात लिखे जाने लगे। इसकी क्या वजह है कि ताबईन के दौर से ही रावियों के हालात लिखे जाने लगे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह आपको पता होनी चाहिए कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात पर ही लोगों ने अहादीस को घड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया था। यही वजह बनी थी। फिर इसके बाद ये कानून बनाया गया कि जो भी हदीस बयान करे वो अपना सोर्स भी बताए, ऐसे किसी की भी हदीस कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि उसी दौर में बाज़ लोगों ने अहादीस घड़ना शुरू कर दी थी। तो तब से फिर ये कानून बना दिया गया कि जो भी हदीस बयान करे वो सोर्स भी बताए कि उसने ये हदीस कहाँ से सुनी है। और ये कानून किसने बनाया था? उस दौर के उलमा और फुकहा ने बनाया था, जो अल्लाह का तकवा रखने वाले थे, ताकि अहादीस को घड़ने वालों से महफूज रहा जा सके। फिर उसी दौर में कुछ किताबें लिखी गईं, यहाँ पे उन किताबों का भी ज़िक्र है। पॉइंट नंबर 6 में देखिए, हाफिज़ अब्दुल गनी मक़दसी ने सहाय सिता के रावियों के हालात को अल कमाल फ़ी अस्माइर रिजाल के नाम से 10 जिल्दों में जमा किया। फिर उसके बाद यूसुफ़ बिन अब्दुर्रहमान अल मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माइर रिजाल के नाम से 12 जिल्दों में पिछले काम को मुरत्तिब किया और रावियों के अमाकिन का इजाफ़ा किया। अमाकिन होता है कि मकानात, बस्तियाँ और जगह जहाँ पे वो रावी रहते हैं। तो उन्होंने ये सारी कोशिश करके रावियों की ये सारी चीज़ें जमा की और अपनी इस किताब में ज़िक्र की। उन्होंने कितना बड़ा काम किया। फिर इसके अलावा 8वें नंबर पे देखिए, इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह के नामवर शागिर्द हाफिज़ शमसुद्दीन ज़हबी ने अपने उस्ताद के काम को मज़ीद मुरत्तिब किया और मीज़ानुल एतदाल में उन्होंने ज़ईफ़ रावियों के हालात ज़िक्र किए। तो ये जो किताब है ना मीज़ानुल एतदाल, इसमें ज़ईफ़ रावियों के हालात मिलते हैं। और जितने भी रावी हैं ना जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो रिवायत करते हैं, जो हद्दसनी या अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इन किताबों में उनका ज़िक्र मिल जाएगा। और हरूफ़ तहजी के एतबार से उनका ज़िक्र होता है। अगर किसी रावी को हम सर्च करना चाहेंगे तो हरूफ़ तहजी के एतबार से सर्च कर सकते हैं और हमें अपना बाकायदा रावी मिल जाएगा। और वहाँ पे उसके बारे में लिखा होगा कि आया वो सही रावी है, ऑथेंटिक रावी है या ज़ईफ़ रावी है। तो इन किताबों का ये फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कुछ रावियों के बारे में खोल के भी दिखाऊंगी कि हम किस तरह से इन किताबों को खोल के रावियों की ऑथेंटिसिटी या अनऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। फिर 9th नंबर पे हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने तहज़ीबुत तहज़ीब और तक़रीबुत तहज़ीब के नाम से हालात जमा किए रावियों के, और इनकी किताब लिसानुल मीज़ान में भी ज़ईफ़ रावियों के हालात मिलते हैं। और ये जो हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी की किताबें हैं ये बहुत ब्रीफ़ हैं, प्रीसाइज़ हैं, बहुत शॉर्ट हैं।
बाकी जो 10 और 12 जिल्दों में है वो तो बहुत बड़ी किताबें हैं, लेकिन ये जो हैं 1-2 जिल्दों में ही हैं। तो इन किताबों का फ़ायदा ये है कि इसमें किसी भी रावी की जरा और तादील सिर्फ़ 1-2 लफ्ज़ों में कर दी जाती है। जैसे हुआ सिकतुन सबतुन, ये अल्फाज उस रावी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो ऑथेंटिक हो। तो अगर किसी रावी के सामने ये लिखा हुआ है कि हुआ सिकतुन सबतुन, तो इसका मतलब है वो ऑथेंटिक है। या लिखा होता है हुआ सदूकुन, सदूकुन का मतलब है कि इस रावी में हाफिज़े और ज़ाब्ते की कमी है। तो ऐसे रावी की फिर जो हदीस है वो हसन दर्जे की होती है। या क्या लिखा होता है हुआ लईसा बिसिकतिन। तो ये सारे जो टाइटल्स हैं ये आगे आ रहे हैं और आपने ये इंशाल्लाह याद करने होंगे। तो सबसे पहले है तादील के 6 मरातिब। तादील के 6 मरातिब शुरू हो रहे हैं। पेज नंबर 252 से। सबसे पहले सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का ज़िक्र है। अस्सहाबतु रज़ियल्लाहु अन्हुम कुल्लुहुम अदूल, यानी तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम आदिल हैं, चाहे वो फ़ितनों के दौर यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के ज़माने में मुलव्विस ही क्यों ना हुए हों। सहाबा की अदालत का मतलब ये है कि कोई सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के सिलसिले में दानिस्ता कज़िब का इर्तिकाब नहीं कर सकता। जितने सहाबा हैं वो क्या हैं? आदिल हैं, उनके ऊपर जरा की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तादील ही है जितने भी सहाबा कराम हैं। सहाबा के बाद जो रावी हैं ताबईन तबा ताबईन के दौर में, उनके ऊपर जरा और तादील की गई है किताबों में। ये पीछे जितनी किताबों के ज़िक्र हैं उसमें जो जरा और तादील की गई है वो इन्हीं रावियों से मुतालिक है जो ताबईन में से थे, तबा ताबईन में से थे। पहला दर्जा देखिए, पहले दर्जे का रावी, ये काबिल हुज्जत और आला दर्जे का रावी है। इसकी तौसीक में अफ़लू यानी इसम तफ़ज़ील का सीगा इस्तेमाल किया गया है। अफ़लू का मतलब होता है जो सबसे बढ़कर हो, जैसे अंसरू होता है सबसे ज़्यादा मदद करने वाला, अहफ़ज़ू होता है सबसे ज़्यादा याद करने वाला। तो ये अफ़लू तफ़ज़ील के वज़न पे ये सीगा इनके लिए इस्तेमाल होता है। या आला दर्जे के अल्फाज से उसकी तौसीक की जाती है, जैसे फ़ुलानुन असबतुन्नास, फ़लाँ शख्स सबसे ज़्यादा सकाहत का मालिक है। या औसकुन्नास, तो ये असबतु और औसकु किसके वज़न पे हैं? अफ़लू के वज़न पे हैं कि लोगों में सबसे ज़्यादा सिका। फिर तीसरा फ़ुलानुन इलैहिल मुंतहा फ़ित तसब्बुत, फ़लाँ शख्स पुख्तगी में अपनी इंतहा पर है। तो अगर किसी रावी के बारे में इन किताबों में जो पीछे ज़िक्र की गई हैं इस तरह के अल्फाज लिखे हुए होंगे तो इसका फिर क्या मतलब होगा? ये रावी क्या है? ये रावी सिका है, ऑथेंटिक है, इसकी हदीस सही दर्जे की होगी। ठीक है, फिर दूसरे दर्जे का रावी आ जाता है। ये रावी भी काबिल हुज्जत यानी काबिल इस्तदलाल है और इस रावी की तौसीक के लिए 2 सिफ़ात इस्तेमाल की जाती हैं। तौसीक का मतलब है अप्रूवल के लिए। ये दूसरे दर्जे के रावियों की अप्रूवल के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं? सिकतुन, सिकतुन, यानी सिकतुन को 2 दफ़ा लिख दिया जाता है। इसका मतलब है बहुत ही काबिल एतमाद। या सिकतुन सबतुन, काबिल एतमाद और पुख्ता। फिर तीसरे नंबर पे मुतकिनुन, मुतकिनुन, माहिर और मजबूत। और फिर चौथे नंबर पे सिकतुन हाफिजुन, काबिल एतमाद और ज़हीन। तो अगर किसी रावी के आगे इनमें से कोई टाइटल लिखा हुआ हो तो क्या उसकी हदीस ऑथेंटिक होगी? जी बिल्कुल, ये जो दूसरे दर्जे का रावी है ये भी ऑथेंटिक रावी है। अगर किसी चेन ऑफ नरेशन में जितने भी रावी ज़िक्र हैं 3-4 रावी, और अगर हम उस पर तहकीक करें तो तहकीक के बाद पहले दर्जे में से टाइटल इस्तेमाल हुए हैं और दूसरे दर्जे में से, तो ऐसे तमाम रावी क्या होंगे? उनकी हदीस ऑथेंटिक होगी। और जो सही बुखारी और सही मुस्लिम है ना, उसमें जितने रावी हैं वो ये पहले 3 दर्जों के ही हैं। अब देखिए तीसरे दर्जे का रावी, ये रावी भी काबिल हुज्जत यानी काबिल इस्तदलाल होता है, लेकिन इस रावी की तौसीक के लिए सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। होता ये रावी भी ऑथेंटिक ही है, इसकी हदीस भी कबूल की जाती है, लेकिन इसके ये बाकी 2 दर्जों से थोड़ा सा नीचे का दर्जा है, 3rd लेवल है। और इसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? सिकतुन यानी काबिल एतमाद, हुज्जतुन काबिल हुज्जत, सबतुन पुख्ता, मुतकिनुन माहिर,
और अदलुन आदिल। और नीचे बहुत अहम बात लिखी गई है कि ऊपर रावियों के जिन 3 दर्जों का ज़िक्र किया गया है उन तमाम की अहादीस सही समझी जाती हैं। इसी किस्म के रावियों की अहादीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में पाई जाती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर सही बुखारी और सही मुस्लिम की तमाम अहादीस क्या हैं? सही हैं, क्योंकि उसमें तमाम रावी सही हैं। और जो इमाम बुखारी हैं वो जरा और तादील के बहुत बड़े इमाम थे। रावियों के बारे में जो जरा और तादील है उनके पास उसका बहुत ही डीप इल्म था। इसीलिए उन्होंने अपनी किताब सही बुखारी में सिर्फ़ वो अहादीस शामिल की हैं जो ऑथेंटिक थी, वरना उनके हाफ़ज़े में तो लाखों की तादाद में अहादीस थी, लेकिन सही बुखारी में चंद हज़ार अहादीस ही हैं। तो उन्होंने सिर्फ़ जिन रावियों की ऑथेंटिसिटी के बारे में उनको पूरी श्योरिटी थी कि ये रावी ऑथेंटिक हैं, पहले 3 दर्जों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सिर्फ़ उनकी अहादीस को अपनी किताब में ज़िक्र किया और अपने उस ख्वाब को सच कर दिखाया। कौन सा ख्वाब देखा था उन्होंने? हाँ जी, बिल्कुल वही ख्वाब। तो उनका वो ख्वाब सच साबित हुआ कि कुरान के बाद जो सबसे ऑथेंटिक किताब है वो कौन सी है? सही बुखारी की किताब है। अब चौथे दर्जे का रावी देख लीजिए। चौथे और 5वें दर्जे का जो रावी है उसका एक ही लेवल है कि ऐसी हदीस जो हैं वो हसन कहलाती हैं जिनके साथ ये टाइटल्स लिखे हुए हों जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ये रावी नाकाबिले हुज्जत यानी नाकाबिले इस्तदलाल होता है, लेकिन उसकी रिवायतों को लिखा जाता है और उनकी जांच की जाती है। इस दर्जे के रावी की तौसीक के लिए अदालत को तस्लीम किया जाता है, लेकिन उसमें ज़ब्त क़ुव्वत हाफ़ज़ा शामिल नहीं होती। क़ुव्वत हाफ़ज़ा की कमी होती है इन रावियों में। ऐसे रावियों की हदीसें हसन में शुमार होती हैं। ये सही हदीस से कम दर्जे की हदीस होती है जो हसन दर्जे की है, लेकिन ये भी सही की कैटेगरी में ही आती है। अब देखिए वो कौन कौन से अल्फाज हैं जो उन रावियों के साथ लगाए जाते हैं जिनकी हदीस हसन दर्जे की होती है। सुदूकुन यानी बहुत सच्चा। जो किताबें पीछे ज़िक्र की गई थी, अगर उसमें किसी रावी के साथ सुदूकुन लिखा हुआ है ना, किसी हदीस में कोई ऐसा रावी आ रहा है जिसको सर्च करने पे पता चले कि ये तो सुदूक रावी है, तो उसकी रिवायत क्या कहलाएगी? हसन दर्जे की रिवायत होगी। वो सही रिवायत नहीं होगी, हसन दर्जे की होगी। और हसन दर्जे की रिवायत सही से थोड़ी सी कम दर्जे की होती है, लेकिन होती ये भी ऑथेंटिक ही है। फिर दूसरा है महल्लुहु सिद्क़, सच्चाई पर कायम। और तीसरा सुदूक सय्यिउल हिफ्ज़, सच्चा लेकिन हाफ़ज़े में कमज़ोर। सुदूकुन यहिमु या लहू अवहाम, सच्चा है लेकिन वहम का शिकार है या अवहाम का शिकार है। युख्तिउ, गलतियाँ करता है। ला बासा भी, उसमें कोई ख़राबी नहीं। और लईसा भी बास, इसमें कोई ख़राबी नहीं। ये जितने टाइटल्स हैं ये उस रावी के लिए हैं जिसकी रिवायत हसन दर्जे की होती है, जिसमें हिफ्ज़ का या ज़ाब्ते की कमी होती है। फिर उसके बाद 5वें दर्जे का रावी देखिए, इसके लिए कौन कौन से टाइटल्स इस्तेमाल होते हैं। ये भी नाकाबिले हुज्जत है, नाकाबिले इस्तदलाल है, लेकिन इसकी रिवायतें लिखी जाती हैं। मसलन फ़ुलानुन शेखुन, फ़लाँ आदमी शेख है। रवा अनहुन नासु, लोग इनसे रिवायत करते हैं। तो ये 5वें और 6ठे दर्जे की, 4थे और 5वें दर्जे की रिवायात हो गई। फिर उसके बाद जो है वो 6ठे दर्जे का रावी आ जाता है। 6ठे दर्जे के रावियों की अहादीस भी काबिल हुज्जत नहीं समझी जाती, उन्हें लिखा जाता है लेकिन तफ्तीश के लिए उनका जायज़ा नहीं लिया जाता, क्योंकि इस दर्जे में रावी के हाफ़ज़े की ख़राबी का मामला पूरी तरह वाज़े होता है। ये दर्जा अगरचे तादील का आखिरी दर्जा है, लेकिन जरा के करीब है। इसको लिखा तो तादील में गया है, लेकिन इसका शुमार जरा में होता है। जैसे फ़लानुन सालिहुल हदीस, फ़लाँ हदीस के मामले में मुनासिब तर्ज़-ए-अमल रखता है। फ़लानुन यक्तबु हदीसुहु, फ़लाँ आदमी की हदीस लिखी जाती है। फिर उसके बाद देखिए जरा के 6 मरातिब और उनके अल्फाज। जरा के 2 अदना दर्जे हैं, यानी इनमें कम जरा है। जो सबसे पहले वाले 2 हैं इनमें कम जरा है। 7वें और 8वें दर्जे के रावियों की हदीसें नाकाबिले हुज्जत होती हैं, लेकिन इन हदीस को सिर्फ़ एतबार यानी तहकीक व तफ्तीश और छानबीन के लिए लिखा जाता है। 7वें दर्जे में रावी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे नरम रवैये का इस्तदलाल किया जाता है। ये जरा का पहला दर्जा है। मसलन फ़ुलानुन लय्यिनुल हदीस, फ़लाँ शख्स हदीस में नरम रवैया इख्तियार करता है। फ़ीही मकाल, इस रावी के मुतालिक बातें कही गई हैं।
तो ये जरा का जो है वो पहला दर्जा है। ये दोनों जो है ना, ये खूबियाँ नहीं बताई गई बल्कि इसमें जरा है, ठीक है, ये खामियों से रिलेटेड है। ये अल्फाज के फ़ुलानुन लय्यिनुल हदीस और फ़ीही मकाल। इमाम बुखारी जो हैं, अगर किसी रावी के बारे में उन्होंने जरा करनी होती थी ना, वो इस तरह के हल्के अल्फाज ही इस्तेमाल करते थे जो ढके छुपे होते थे। 8वें दर्जे का रावी, 8वें दर्जे के रावी की रिवायत भी नाकाबिले हुज्जत यानी नाकाबिले इस्तदलाल होती है। ये जरा का दूसरा दर्जा है। 8वें दर्जे के रावी के लिए कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़ुलानुन ला युहतजु बिही यानी फ़लाँ की रिवायत नाकाबिले हुज्जत होती है। ज़ईफ़ुन ये शख्स बहुत कमज़ोर है। लहू मनाकीर फ़लाँ शख्स के पास मुनकर रिवायात हैं, या वो फाश और बड़ी गलतियाँ करता है, या फ़िस्क में मुब्तला है, या गफलत का मुज़ाहरा करता है, या सिका रावियों की मुखालफत करता है। ऐसे तमाम रावियों की रिवायत करदा अहादीस ज़ईफ़ होती हैं। ये जो 7वां और 8वां दर्जा था, ये तमाम रावी इनकी रिवायात क्या होती हैं? ज़ईफ़ शुमार होती हैं। लेकिन अगर उसी हदीस से मुताल्लिक़ कोई और तुरुक मिल जाए, कोई और सनद मिल जाए जिसमें उस ज़ईफ़ रावी की जगह कोई सिका रावी है, तो फिर वो हदीस क्या हो जाएगी? वो सही हो जाएगी। और यही काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुहद्दिसीन ने किया है। जैसे शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने, कि अगर कोई हदीस ज़ईफ़ थी तो उन्होंने उस हदीस के दीगर तुरुक को भी जमा किया और फिर उनका आपस में कंपैरिजन और मुवाजना किया, सनदों का आपस में कंपैरिजन किया। तो अगर तो उन तमाम सनदों में वो ज़ईफ़ रावी ही था, फिर तो वो हदीस ज़ईफ़ ही ठहरी। लेकिन अगर उनको कोई ऐसा तुरुक मिल गया कि उस ज़ईफ़ रावी की जगह कोई ऑथेंटिक रावी था, तो फिर उन्होंने उस हदीस पे क्या स्टैंप लगा दी? सही हदीस की, कि ये हदीस सही है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये कोशिश मौजूद है कि हम बासानी अहादीस के हुक्म चेक कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर उसके बाद है 9वें दर्जे का रावी। ये जरा का तीसरा दर्जा है। 9वें दर्जे के रावी के लिए कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि फ़ुलानुन ला युक्तबु हदीसुहु, कि फ़लाँ शख्स की हदीस नहीं लिखी जाती, और ला तहिल्लु रिवायतु अन, इस आदमी से रिवायत करना जायज़ नहीं। फिर ज़ईफ़ुन जिद्दुन, ये शख्स बहुत ही कमज़ोर है। और वाहिन बिमर्रतिन, बिल्कुल तबाही। और 10वें दर्जे का जो रावी है, ये बहुत ही ज़्यादा जरा तनकीद ज़्यादा होती है इसमें। इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसको देख लीजिए। फ़ुलानुन मुत्तहमुन बिल कज़िब, फ़लाँ पर झूठ का इल्ज़ाम है। फ़ुलानुन मुत्तहमुन बिल वद, फ़लाँ पर हदीस घड़ने का इल्ज़ाम है। और फिर तीसरा यसरुकुल हदीस, ये शख्स हदीसें चुराता है। फिर साकितुन, ये शख्स नाकाबिले एतबार है। फिर मतरूकुन या मतरूकुल हदीस, इस शख्स की हदीसों को तर्क कर दिया गया है। और फिर आखिरी है लईसा बिसिकतिन, ये शख्स काबिले एतमाद नहीं। तो ये जो 9वां और 10वां लेवल है ना, ये अहादीस तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दी जाती हैं, इनको कबूल ही नहीं किया जाता, ये बिल्कुल ही रिजेक्टेड हैं। जैसे कि इसके एंड में लिखा हुआ है, इस किस्म के तमाम रावियों की अहादीस मुस्तरद यानी रिजेक्ट कर दी जाती हैं। अब जरा के दो आखिरी दर्जे देखिए, 11वां और 12वां। ये सबसे जरा का शदीद तरीन दर्जा है और ये नाकाबिले हुज्जत है, ना इसकी रिवायत लिखी जाती है और ना ही ये काबिले एतबार है। और इसमें रावी के बिल्कुल ही झूठा होने की सराहत मिलती है, झूठा होने के अल्फाज मिलते हैं। अब वो कौन कौन से टाइटल्स हैं जो इन रावियों को दिए जाते हैं? जैसे कज़्ज़ाब, ये बहुत ही झूठा आदमी है। फिर दज्जाल, ये बहुत बड़ा फरेबी है। देखिए कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जरा के लिए, जिसमें बिल्कुल वाज़े निशानदेही कर दी गई है उसकी जरा की, कि उसके अंदर क्या कमी है। फिर वज़्ज़ा, ये बहुत बड़ा जालसाज और हदीसों का घड़ने वाला है। फिर इसके अलावा यकज़िबू, ये झूठ बकता है। यज़ऊ, जालसाजी करता है। यज़उल हदीस, ये हदीस घड़ता है। तो इस किस्म के रावियों की हदीस जो हैं वो मौजू यानी फैब्रिकेटेड समझी जाती हैं और ये भी रिजेक्टेड हैं बिल्कुल। इस तरह की हदीस तो लिखी भी नहीं जाती, बिल्कुल ही उनको पहले स्टेप पे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर किसी हदीस के रावी में कोई ऐसा रावी आ जाए जिसके ऊपर दज्जाल, कज़्ज़ाब या वज़्ज़ा की स्टैंप लगी हुई है ना, तो वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाता है, ऐसी हदीस को लिखा भी नहीं जाता। फिर 12वें दर्जे के रावी आप देख लीजिए, उसमें पहला जो हमें टाइटल मिलता है वो फ़ुलानुन अकज़बुन नास है, फ़लाँ सबसे बड़ा झूठा है।
फिर इलैहिल मुंतहा फ़िल कज़िब, उसकी ज़ात पर झूठ की इंतहा है। फिर हुआ रुकनुल कज़िब, वो झूठ का रुकने रकीन है, यानी वो झूठ बोलता है। और हुआ मंबाउल कज़िब, वो झूठ का मंबा है। तो ऐसी तमाम रिवायात जो हैं वो मौजू कहलाती हैं। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इमाम यहया बिन मईन, जिनके बारे में मैंने आपसे शुरू में भी ज़िक्र किया था, इमाम यहया बिन मईन के बारे में। और उनके दोस्त थे इमाम अहमद बिन हम्बल। तो ये दोनों जो हैं एक बार एक शहर में एक साथ गए और वहाँ जाने के बाद वो एक मस्जिद में दाखिल हुए और वहाँ पे उन्होंने मिलके नमाज़ पढ़ी। और नमाज के बाद एक साहब ने वहाँ पे वाज़ करना शुरू कर दिया, यानी एक बयान देना शुरू कर दिया जिसमें अहादीस थी। और वो कहने लगा, जो वाज़ कर रहा था, कि हद्दसनी इमाम अहमद व हद्दसनी इमाम यहया बिन मईन, जबकि वो दोनों वहाँ पे मौजूद सुन रहे थे और वो बड़े हैरान हो रहे थे इस बात पे कि ये शख्स जो हदीसें सुना रहा है, हमने तो कभी ज़िक्र ही नहीं की, इससे ना हमारी मुलाकात हुई है, और ये कितने उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ ये अहादीस सुना रहा है। और लोग बड़ा उस वाज़ को सुन रहे थे और बड़ा रो रहे थे उन हदीसों को सुन के। तो जब उसका वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये दोनों उसके पास गए, आगे बढ़े और उससे पूछा कि ये जो अहादीस हैं आपको किसने सुनाई हैं? तो उसने कहा कि मुझे इमाम अहमद ने या इमाम यहया बिन मईन ने सुनाई हैं। तो वो कहने लगे कि हम दोनों तो यहाँ मौजूद हैं, हमने तो कभी आपसे इस तरह की, बल्कि हमारी तो मुलाकात ही आज पहली दफ़ा हो रही है। तो उस दौर में लोग इस तरह से हदीसें घड़ा करते थे जब ये फितना शुरू हुआ था। इसीलिए फिर इस तरह का कानून बनाया गया कि जब भी कोई अपनी हदीस बयान करे तो वो सारी अपनी नरेशन बताए और सोर्स बताए कि उसने किससे सुनी है। तो उसके बाद फिर जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने ये काम किया, ये किताबें तहरीर कर दी जिसमें तमाम रावियों के बारे में सराहत के साथ बता दिया गया कि कौन सा रावी जो है हुआ ज़ईफ़ुन, वो ज़ईफ़ है, या हुआ सहीहुन, वो सही है। तो ये जो कोशिश है ना, ये हमारे मुहद्दिसीन ने की है। इसी तरह अली इब्न मदीनी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ये बहुत बड़े लेवल के हैं, इमाम यहया बिन मईन के लेवल के ही हैं। उनसे किसी ने पूछा था कि क्या हम आपके वालिद से भी अहादीस सुन सकते हैं? तो उन्होंने फ़ौरन क्या फ़रमाया कि नहीं, हुआ ज़ईफ़ुन, वो ज़ईफ़ हैं, तो आप उनसे अहादीस ना सुने। तो अगर किसी उस दौर में वो दीन के साथ इतने खालिस थे कि अगर किसी के वालिद भी उनमें ज़ौफ़ होता था, कमज़ोरी होती थी, वो फ़ौरन बताते थे अपने स्टूडेंट्स को कि नहीं, आप उनसे अहादीस ना सुने। इसी तरह जो इमाम अबू दाऊद हैं, उन्होंने अपने बेटे के बारे में इस तरह का कहा था। उनके स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या हम आपके बेटे से अहादीस ले सकते हैं? तो उन्होंने उनके बारे में भी यही फ़रमाया कि नहीं, हुआ ज़ईफ़ुन, वो ज़ईफ़ रावी है, उससे आप अहादीस ना सुने। तो उस दौर में स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते थे हदीस लेने में, इसी तरह उस्ताद भी बहुत कॉन्शियस होते थे और वो उनको कोई बात उनसे छुपाते नहीं होते थे। तो मुहद्दिसीन जो हैं उन्होंने इल्म के हसूल के लिए हज़ारों मील का सफ़र किया है, कई कई दिनों के फाके बर्दाश्त किए हैं, और मुहद्दिसीन साल हा साल भी अपने घर बार से दूर रहे हैं इल्म के रास्ते में। तो इल्म जो है वो हमेशा सब्र और मुश्किल हालात से गुज़र कर ही हासिल होता है, इसके बग़ैर हासिल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शुरू के अय्याम में कहाँ पे भेज दिया गया था? कौन से कबीले में? बनु साद में भेज दिया गया था। उसके पीछे भी जो वजह थी वो यही थी, आप अपने घर से, अपने चचा से, अपनी वालदा से, अपने ख़ानदान और कबीले से दूर भेज दिए गए थे दीनी तरबियत के लिए। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारे दीन ने हमें दिया है, लेकिन आज क्या माओं के इतने हौसले हैं कि वो अपने बच्चों को इतनी दूर भेज सकें? आज माओं के इस तरह के हौसले नहीं हैं। तो ऐसी जगहों का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पे क्या हो सके, दीनी लिहाज से तरबियत हो सके, जहाँ पे बच्चों को इखलाक सिखाया जा सके या उनके दीन में बेहतरी आ सके। तो ऐसी चीज़ें क्या हैं, निखारती हैं, ईमान को निखारती हैं। तो अब आप बताइए कि क्या तादील के पहले 3 दर्जों के रावियों की रिवायत सही होगी या नहीं? जो हमने तादील के पहले 3 दर्जे पढ़े थे, सही होगी। और वो जो पहले 3 दर्जे हैं उनकी रिवायात किस किताब में मिलती हैं? सही बुखारी और सही मुस्लिम में। चौथे और 5वें दर्जे के रावी की रिवायत क्या होती है? हसन होती है। और 6 से लेके 8 दर्जे तक की रिवायत
वो ज़ईफ़ में शुमार होती है, ठीक है। उस पर ज़ईफ़ की स्टैंप लगेगी अगर कोई रावी उस कैटेगरी में फ़ॉल करता है। फिर 9 से लेकर 12 तक जो अहादीस हैं जिसमें ये रावी पाए जाते हैं वो किस कैटेगरी में जाएंगी? वो सीधी रिजेक्टेड कैटेगरी में जाएंगी, क्योंकि उसमें से बेशतर क्या हैं, फैब्रिकेटेड हैं या रावी पे वाज़े अल्फाज में झूठ का या कज़िब का इल्ज़ाम है। तो ऐसी रिवायात जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।